तो आइए दोस्तों, आज जो गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करें। गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी, जैसे दोस्तों आपको मालूम है ट्रैक्टर के अंदर ये बहुत मुख्य अंग है गियरबॉक्स। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है गियरबॉक्स ट्रैक्टर के अंदर बहुत मुख्य रोल प्ले करता है। इंजन में जो ताकत पैदा होता है उस ताकत को या तो वो बढ़ाता है या तो स्पीड को बढ़ाता है जरूरत अनुसार। जैसे कि अगर आप रोटावेटर चलाना चाहोगे तो आप लो के पहले या दूसरे में चलाते हो क्योंकि वहां ताकत ज्यादा है और स्पीड कम है। उसी प्रकार से कल्टीवेटर के लिए स्पीड अलग होते हैं, एमबी प्लाऊ के लिए अलग होते हैं, लेवलर के अलग होते हैं और ट्रॉली हॉलेज के लिए अलग स्पीड होते हैं। तो आइए दोस्तों, ये गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी के अंदर कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, इनकी पैटर्न क्या होती है, आधुनिक गियरबॉक्स के अंदर क्या होनी चाहिए वो जानेंगे। ट्रैक्टर गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश। स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स, इसके नाम से ही पता चलता है गिरारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं तभी जाके गियर शिफ्ट होता है स्लाइड होके, इसलिए इसका नाम आया स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स। पूरी दुनिया में इसका दूसरा नाम है क्रैश गियरबॉक्स। क्यों? क्योंकि ड्रिवन गियर और ड्राइवर गियर एक दूसरे के साथ जब घर्षण में आते हैं तभी जाके गियर चेंज होता है, इसलिए इसको क्रैश गियरबॉक्स के नाम से जाना जाता है। गियर चेंज करते करते इस गियरबॉक्स के अंदर घिसावट ज्यादा होता है, आवाज ज्यादा होता है, ट्रैक्टर को रोक के गियर चेंज करना पड़ता है, इसलिए यह आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है स्लाइडिंग मैश। फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में आपको ये स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स। कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जहां पर सारे गिरारे एक दूसरे के साथ पहले ही जुड़े रहते हैं। गियर शिफ्ट होने के लिए इसमें एक स्पेशल डॉग क्लच मैकेनिज्म, एक कॉलर शिफ्ट मैकेनिज्म दिया गया है जिससे ये गियर शिफ्ट होता है। इसके कारण घर्षण नहीं होता है, गियर चेंज करते टाइम आवाज भी नहीं आती। सबसे मुख्य बात, चलते हुए ट्रैक्टर में गियर को चेंज कर सकते हो, इससे ईंधन की खपत कम होती है और गियरबॉक्स की लाइफ लंबी उम्र होती है। और तीसरा जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है सिंक्रो मैश गियरबॉक्स। सिंक्रो मैश गियरबॉक्स एडवांस ट्रैक्टरों में आता है, जैसे कि फार्म ट्रैक के 60-65, पावर ट्रैक के 45 4 व्हील ड्राइव या फार्म ट्रैक के 45 4 व्हील ड्राइव में आता है। सिंक्रो मैश गियरबॉक्स के अंदर एक स्पेशल सिंक्रोनाइजर बिठाया गया है जिससे जब भी किसान गियर चेंज करता है मक्खन की तरह गियर शिफ्ट हो जाता है। कोई भी स्पीड के अंदर कोई भी गियर आसानी से आप शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है सिंक्रो मैश गियरबॉक्स। आइए दोस्तों, ट्रैक्टर लैब में जाएंगे और तीनों गियरबॉक्स कट सेक्शन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। जो आपके सामने दर्शाया गया है इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग मैश टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ से जब ड्राइवर गियर बदलता है गियर लीवर, तो गियर लीवर से जो लिंकेजेस जाके इस गियर को ऐसे चिपकते हैं और जब भी गियर बदलना होता है तो ये पूरा गियर को ही स्लाइड करता है शाफ्ट के ऊपर। और इस प्रकार से जब गियर शिफ्ट करते हो तो एक गिरारा दूसरे गिरारे पे चढ़ेगा तभी जाके गियर शिफ्टिंग होता है। ये जब गियर शिफ्टिंग करते हैं तो घर्षण होता है ड्राइवर और ड्रिवन गियर के बीच में, फिर जाके गियर बदलते हैं। तो कहा जाता है कि ट्रैक्टर को बहुत ही धीमी गति या रोक के ही गियर बदलोगे तभी जाके आपके गियर स्मूथली शिफ्ट होते हैं। अगर आप जबरदस्ती ट्रैक्टर को चलते समय में चेंज करोगे तो गियर के बीच में घर्षण होगी, घर्षण के वक्त वियर एंड टेयर होगी, दांतें टूटने के संभावना ज़्यादा रहते हैं और पूरी गियरबॉक्स की मेंटेनेंस जल्दी आ सकती है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं फुली कांस्टेंट मैश या कांस्टेंट मैश टेक्नोलॉजी। यहाँ देख सकते हो आप सारे गिरारे एक दूसरे से लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, इसलिए इसका नाम पड़ा है कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स। जब भी आपको गियर बदलना होता है तो आप यहाँ से जब आप यहाँ से गियर बदलते हो गियर लीवर से, तो यहाँ एक स्पेशल कपलर होता है, ये कपलर के माध्यम से गियर को बदलता है, तो इससे एक गियर दूसरे गियर से घर्षण नहीं होते हैं। आइए मैं अभी चौथा गियर डाल रहा हूं, किस तरीके से गियर शिफ्ट होता है। अभी मैं तीसरा गियर डाल रहा हूं, अभी मैं न्यूट्रल कर रहा हूं। तो आपने देखा गिरारे उसी के जगह पे हैं मगर बीच में एक
कपलर टेक्नोलॉजी है या इसको डॉग क्लच मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इंडस्ट्री में इसको कॉलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि आप ट्रैक्टर मध्यम गति में या धीमी गति में चलते हुए भी गियर को बदल सकते हो। ट्रैक्टर में आवाज़ कम आती है गियर बदलते टाइम, और जब आप ट्रैक्टर बिना रोके ही गियर बदलते हो तो डीजल की खपत भी कम रहती है और गियरबॉक्स के रखरखाव भी बहुत कम रहेगा। और इंडस्ट्री के अंदर दूसरा एक नाम से भी इसको बोलते हैं सेमी कांस्टेंट मैश या पार्शियल कांस्टेंट मैश। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि एक आध गियर इसमें कांस्टेंट मैश दे दिया और एक आध गियर इसके अंदर स्लाइडिंग मैश दे दिया, तो दोनों का जब मिश्रण करते हो तो इसको हम बोलते हैं सेमी कांस्टेंट मैश या पार्शियल कांस्टेंट मैश। ट्रैक्टर कंपनियां ये सेमी कांस्टेंट मैश और पार्शियल कांस्टेंट मैश इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें गियरबॉक्स बनाने में पैसे कम लगते हैं। मगर किसान जब वैसे सेमी कांस्टेंट मैश या पार्शियल कांस्टेंट मैश इस्तेमाल करता है तो उसमें भी ट्रैक्टर को कई बार बीच में रोकना पड़ता है और ट्रैक्टर को ऑपरेट करना पड़ता है और मेंटेनेंस भी उसका भी जल्दी आ जाता है। मगर जब ये पूरा ही की फुली कांस्टेंट मैश होता है तो आपको गियरबॉक्स खोलने की नौबत नहीं आती है। अभी मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे एडवांस गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं सिंक्रो मैश गियरबॉक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी कांस्टेंट मैश टेक्नोलॉजी जैसे ही सारे गियर एक दूसरे से पहले ही जुड़े हुए हैं। उसके साथ एडिशनली आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है स्पेशल रिंग, ये इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर रिंग। ये कपलर के अंदर स्थित होता है। ये होता ऐसा है कि जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो पहले जो कपलर जो है वो इस सिंक्रोनाइजर रिंग के साथ मर्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर और ड्रिवन गियर का जो सिंक्रोनाइज है स्पीड वो हो जाता है, फिर जाके ये गियर शिफ्टिंग हो जाता है। जब भी गियर शिफ्टिंग होता है तो कपलर पहले ये सिंक्रोनाइजर रिंग से एंगेज होता है, फिर बाद में जाके गियर से एंगेज होता है। इसका फ़ायदा यह है कि ट्रैक्टर कितने भी गति में चल रहा है आप गियर आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कारों में देखिए, आप टॉप गियर से पहले गियर में आ सकते हो या पहले गियर से थर्ड गियर में भी जा सकते हो। उसी प्रकार से सिंक्रो मैश गियरबॉक्स के अंदर आप कोई भी गियर से कोई भी गियर शिफ्ट आसानी से कर सकते हो। हाँ, मगर जब आप रिवर्स गियर डाल रहे हो तो ट्रैक्टर को रोकना है और रिवर्स गियर डाल के ही आपको रिवर्स जाना पड़ता है। अगर आप ये सिंक्रोनाइजर टेक्नोलॉजी जानना चाहोगे तो एक उदाहरण में देना चाहूँगा। देखिए, जब आप एक चलती हुई ट्रेन को पकड़ना चाहेंगे जो धीमी गति में है, तो हम करते क्या हैं, अक्सर ट्रेन की स्पीड को अपने स्पीड से मैच करेंगे, फिर जाके ट्रेन के अंदर हम चढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे हाथ पैर नहीं टूटते हैं। उसी प्रकार से ये ड्राइवर और ड्रिवन गियर जो होता है, जब दोनों ही स्पीड एक जैसे हो जाएंगे, फिर गियर जब शिफ्ट होता है तो बहुत ही मुलायम से या बहुत ही स्मूथली गियर शिफ्टिंग होता है, इसलिए इसको सिंक्रो मैश टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे गियरबॉक्स क्लासिफिकेशन के अंदर सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट। जैसे कि आपको मालूम है ट्रैक्टरों में अक्सर सेंटर शिफ्ट आते हैं, मतलब गियर शिफ्टिंग के जो डंडे होते हैं वो बीचों बीच होते हैं सीट के, और वहाँ से गियर शिफ्टिंग होती है। और आज के आधुनिक ट्रैक्टरों में ये साइड शिफ्ट का अरेंजमेंट आ गया, जहाँ ड्राइवर की सीट है, गियर लेफ्ट और राइट साइड जैसे कार में होते हैं वैसे अरेंजमेंट दी गई है। तो ये जो पिक्चर में दर्शाया गया ये ओरिजिनल साइड शिफ्ट है, मतलब ये गियर के लीवर प्लेटफॉर्म से नीचे से आए हुए हैं। कुछ ट्रैक्टरों में सेंटर शिफ्ट से ही करते क्या है, बीच से तरोड़ मरोड़ कर इसको साइड में डाल देते हैं, ऐसे आके ऐसे, और उसको बोलते हैं साइड शिफ्ट। वो ओरिजिनल साइड शिफ्ट नहीं होता है। ओरिजिनल साइड शिफ्ट मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे से ही वो साइड में आने हैं। इसके फायदे ये हैं, जब किसान गियर बदलता है तो ज्यादा जोर नहीं लगता है, आसानी से गियर शिफ्ट होता है और नीचे झुक के गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अभी हम बात करेंगे गियर शिफ्ट पैटर्न की। तो ये जो दर्शाया गया है स्क्रीन पे, इसको मेन गियर लीवर बोलते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और रिवर्स स्पीड आपको मिलते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो गियर लीवर होता है उसके अंदर आपको हाई स्पीड या लो स्पीड प्राप्त होता है। अक्सर गियर लीवर के नॉब के अंदर आपको या तो कछुए का साइन होता है या खरगोश का साइन होता है। इससे आपको मालूम होता है कि कछुआ मतलब स्लो, खरगोश मतलब फास्ट। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप गियर सिलेक्शन जरूरत अनुसार करते हो। शिफ्टिंग पैटर्न दूसरे भी होते हैं, जैसे इसमें देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और रिवर्स यहाँ आ रही है।
और हाई जो है आगे की तरफ है, लो जो है पीछे की तरफ है। अलग अलग ट्रैक्टर कंपनियां अलग अलग शिफ्ट पैटर्न बनाते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि किसान को जो उपकरण के अनुसार चलाने लायक कौन सा शिफ्ट पैटर्न कौन से एचपी में हो, उस प्रकार से ट्रैक्टर में ये गियर पैटर्न सिलेक्ट किया जाता है फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक मॉडलों में। आइए अभी बात करते हैं ये 8+2 गियरबॉक्स क्या होता है। एक तो आपको मालूम है रेंज सिलेक्शन लीवर हो गया, लो और हाई। उसी प्रकार से मेन गियर लीवर के अंदर आपको 1 2 3 4 और रिवर्स मिल गए, मतलब 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स मिल गया। उसी प्रकार से जो रेंज सिलेक्शन में आपने हाई सिलेक्ट कर लिया तो आपको एडिशनली 5 6 7 8 और रिवर्स, मतलब यहाँ भी 5 गियर मिल गए। कुल मिला के आपको 8 आगे जाने के लिए, 2 पीछे जाने के लिए स्पीड मिल जाते हैं। आजकल के ट्रैक्टरों में ये उपलब्ध है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के अंदर फार्म ट्रैक 6055 T20 टेक्नोलॉजी है क्या। तो अभी मैंने बताया था 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वो नॉर्मल गियरबॉक्स के अंदर होता है। इसके अतिरिक्त T20 के अंदर आपको एक स्प्लिटर लीवर दिया गया है, जिसके ऑपरेशन से आपको ये जो 8+2 गियर है ये डबल हो जाते हैं। माने जब वो गियर एंगेज करते हो तो दूसरा गियरबॉक्स की जो स्पीड है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 8+2 एडिशनल गियर भी। तो कुल मिला के आपको 16 आगे जाने के लिए, 4 पीछे जाने के लिए 20 स्पीड गियरबॉक्स, इसी को T20 कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे स्पीड लेकर मैं करूंगा क्या, किसान को क्या फायदा है। मैं एक उदाहरण लेके आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ट्रैक्टर के अंदर रोटावेटर चला रहे हो, अब रोटावेटर चलाते हो पहले के दूसरे के अंदर, अगर मिट्टी सख्त है, हार्ड है, ट्रैक्टर दबने लगा तो आप पहले गियर चुनते हो। उससे होता क्या है, ट्रैक्टर की चाल और स्पीड कम हो जाती है और फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है। मगर T20 टेक्नोलॉजी के अंदर आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक जो स्प्लिटर गियर दिया हुआ है उसको एंगेज करने से लो का पहला और लो का दूसरा के बीच वाला गियर एक स्पेशल गियर है, वो है स्प्लिटर गियर, वो सिलेक्ट हो जाता है। उसका फ़ायदा पहले गियर से स्पीड ज़्यादा है और ताकत भी ज़्यादा है। इससे स्पीड ज़्यादा होता है और तेल की खपत कम होती है। इसी प्रकार से T20 गियरबॉक्स के अंदर आपको हर उपकरण के लिए 3 या 3 से ज़्यादा स्पीड प्राप्त होते हैं और गियर बार बार चेंज करने की नौबत नहीं आती है। वही है T20 टेक्नोलॉजी। ये फार्म ट्रैक 6055 में उपलब्ध है, पावर ट्रैक यूरो 60 T20 के अंदर उपलब्ध है। अगर ये T20 का गियर शिफ्टिंग पैटर्न आप देखना चाहोगे, एक आपका हाई लो गियर लीवर होता है, रेंज लीवर, एक होता है मेन गियर लीवर और तीसरा होता है स्प्लिटर गियर लीवर, जहां पर आपको एक सांड का चित्र होता है और एक घोड़े का चित्र होता है। जब ये घोड़े के चित्र के अंदर आप गियर लीवर को एंगेज करते हो तो नॉर्मल 8+2 गियर आपके काम करेंगे और जब भी आपको ट्रैक्टर दब रहा है, ताकत की ज़रूरत है, तो वो उस गियर लीवर को आप सांड की तरफ कर दोगे तो जो भी गियर में है वहाँ ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसलिए उसको एक्स्ट्रा टॉर्क गियरबॉक्स भी हम कहते हैं। कुल मिला के आपको 16 आगे जाने के लिए, 4 रिवर्स जाने के लिए प्राप्त होता है। दोस्तों ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर 24 स्पीड गियरबॉक्स भी उपलब्ध है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। आगे जाने के लिए 12 गियर, पीछे जाने के लिए 12 गियर। आप सोच रहे होंगे ये इतने सारी स्पीड लेके करें क्या। जैसे कमर्शियल एप्लीकेशन आते हैं, डोजर, लोडर, ग्रैबर, इसमें होता कैसा है, डिगमैक्स या जेसीबी जैसे जिस स्पीड से वो आगे काम करते हैं उसी स्पीड से वो पीछे भी आते हैं, जिससे काम जल्दी होता है और ज़्यादा कमा भी सकते हैं। इसलिए ये 24 स्पीड गियरबॉक्स आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये कैसे काम करता है, मेन गियर लीवर में 4 गियर उपलब्ध है और रेंज सिलेक्शन में आपको हाई, लो, मीडियम उपलब्ध है। हाई में 4, लो में 4, मीडियम में 4, 12 गियर हो गए। उसी प्रकार से ट्रैक्टर आगे जाना है तो सिंक्रो शटल से आप आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो 12 गियर आगे हो गए। सिंक्रो शटल से आपने रिवर्स सेलेक्ट किया तो 12 गियर पीछे हो गए। तो यही है 24 स्पीड गियरबॉक्स। आज आपने तीसरे एपिसोड के अंदर गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया। अपने जानने वाले किसान भाई हैं
या कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या एग्री डिपार्टमेंट से हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सारे एपिसोड आप मिस ना करें। हम जानना चाहेंगे, अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो प्लीज कमेंट के अंदर नोट करें, हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।